अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नावल्स में आपका खुशामदीद। नावल नेम मोहब्बत दिल का सजदा है। राइटर नेम नाज़िया राजपूत। किस्त नंबर 12। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर क्लास में जाए एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली एपिसोड आप तक सबसे पहले मैसेज हो। एंड 1 के सब्सक्राइब का टारगेट भी कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये नावल अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच। यज़ान की नाराज़गी तो तभी ही हो गई थी और नवल को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह मनाए। यज़ान ज़्यादातर वक्त अब घर से बाहर ही गुजारता था और रोज़ रात को लेट कर आता था कि नवल इसका इंतज़ार करती करती सो जाती थी। नवल की जान आधी हो गई यज़ान की नाराज़ की वजह से। इसे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्या करे कि यज़ान इससे राज़ी हो जाए। इसका ये सर्द रवैया खुरदरापन नवल को बार बार इस चीज़ का एहसास दिला रहा था कि इसने वाकई पे इस पर यकीन न करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। अभी वो इसी सोच में करती कि यज़ान को कैसे मनाए। यकी से आयशा का ख्याल आया और इसने आयशा को कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आयशा? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ कैसी हो? हाँ अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। घर में कैसे हैं सब? यहाँ भी सब ठीक है। जी आपी ने कोई रब्ता किया? नहीं नवल, तुम्हें पता तो है हमारी ज़िंदगियों में बेपनाह आज़माइशें लिखती गई हैं। जब भी कोई खुशी आने लगती है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे खुशी मानत पड़ जाती है, दिल टुकड़ों में बढ़ जाता है। कहते हुए आयशा के लहजे में करक था। क्या हुआ आयशा, तुम ठीक हो ना? कोई बात हुई है क्या? नवल ने परेशानी के आलम में पूछा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम तो ठीक हो ना? बस तुम्हारे भाई नाराज़ है मुझसे, समझ नहीं आ रहा कैसे मनाऊँ। आयशा हल्के से मुस्कुरा रही थी। ये जहाँ भाई की आदत है कि जब वो नाराज़ होते हैं तो वो चाहते हैं कि इनको कोई राज़ी करे, यानी इनको कोई प्यार करे। आयशा हजार से बात मुस्कुराते हुए नवल से बातें कर रही थी जबकि नवल का चेहरा लाल हुआ था। या नवल, अपने शोहर को लबाना सीखो, मतलब अपनी अदाओं से यज़ान भाई की तवज्जो हासिल करो। प्यार शार होकर रहा करो। आयशा ने शरारत वाले लहजे में कहा। आयश की बच्ची, तुम ना हदों में रहो, अपनी समझी ना? वैसे भी मुझसे नहीं होती ये ऊट पटांग हरकतें। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, फिर नहीं राज़ी होने वाले भाई सोच लो मेरी जान। आयशा ने शरारतन कहते फ़ोन बंद कर दिया था जबकि नवल हक्का बक्का फ़ोन की जानब देख रही थी। आयशा जैसे ही पलटी थी सामने खड़े अरगलान को देख के हैरान रह गई थी। यकीनन इसने नवल और आयशा की बातें सुननी होंगी क्योंकि अरगलान चेहरे पे एक गहरी मुस्कुराहट ने आहता कर लिया था। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों, क्या नहीं आ सकता? कहते हुए इमरान के कदम आगे की जानब जबकि आयशा के पीछे की जानब उठने लगे थे। पीछे होते आयशा यकदम ही दीवार से टकराई थी और इमरान ने अपने दोनों हाथों को इसके इर्द गिर्द रखते इसकी फरार की राहें मसदूद की थी। तुम नवल को बोल रही थी कि शोहर को लबाने के तरीके सीखो, तो तुमने ये हर बार आज तक अपने शोहर पे क्यों नहीं आजमाया? वो इसके होंठों पे अपना अंगूठा रगड़ते बोला था जबकि आयशा की पलकों में लर्जिश पैदा हुई थी। नहीं मान प्लीज़, मुझे जाने दे। आयशा इसके सीने पे अपने हाथों से दबाव डालती पीछे करने लगी थी। करमलान इसकी कोशिशों को नाकाम बनाते हुए इसकी दोनों कलाइयों को जकड़ते मोड़ते पीछे इसके कमर पे लगाते से मजीद नज़दीक खींच गया था। मान प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे खुद को महसूस कर लेने दो, प्लीज़ बस चंद लम्हे के लिए। वो इसकी नाक से नाक मिलाए सब कुछ बुलाए, बस खुद को इसकी ज़ात में गुम कर देना चाहता था। इससे पहले कि वो मज़ीद बहकता अपने फ़ोन की सेल टोन पे इसका फसूट उठा था जब ये आयशा इससे अपना आप छुड़ाती कमरे से निकल गई थी। जबकि अरमलान बेजारी से फ़ोन पे आई कॉल सुनने लगा था। नवल जानती थी कि ये वक्त अरमलान के आने का है, लिहाजा वो जल्दी से वार्डरोब से अपना ड्रेस निकालते वॉशरूम में जा बंद हुई थी। कमरे को वो पहले ही सेट कर चुकी थी। कमरे के बस में फोर्सेट चॉकलेट केक पड़ा था। पूरा कमरा गुलाब की पत्तियों से महक रहा था। दरअसल आज यज़ान और नवल की वेडिंग एनिवर्सरी थी। पल चपकते ही 1 साल बीत गया था। लिहाजा नवल ने यज़ान को मनाने के लिए ये प्लान किया था क्योंकि यज़ान अपनी मसरूफियत की वजह से बोल चुका था। नवल लाल रंग की साड़ी पहने, बालों को खुला छोड़े, होंठों पे लाल रंग की ही लिपस्टिक लगाए, मस्कारे बोझल होती वल्किंग आए, कानों में बड़े बड़े अवेजे डाले, पाँव में लाल रंग की पेंसिल हील पहने वो आज यज़ान के होश ठिकाने लगाने का इरादा रखती थी। इसे तैयार हुए 15 मिनट ही गुजरे थे कि यज़ान की कार का हॉर्न बजने की आवाज़ आई थी। वो अपने बेटा आयशा धड़कते दिल को बामुश्किल संभालते खिड़की के करीब आ खड़ी हुई थी। कुछ ही देर में यज़ान कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ देखकर वो कदम ब कदम चलता हुआ आया और जब नज़र नवल पे पड़ी तो गोया पलटना भूल ही गया था, लेकिन जल्दी खुद को कंपोज करते वो आगे बढ़ा था और टाई की नॉट ढीली करते वो शर्ट को कोहनियों तक फोल्ड किए वो पॉकेट में हाथ डाले टेरेस पे जा खड़ा हुआ था। जब इसकी कानों में नवल की गुनगुनाने की आवाज़ पड़ी थी। रूठी हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। रूठी हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। यज़ान की पुष्ट को जकड़े वो इस पर बिजलियाँ गिराती इसको हैरान कर गई थी। सीने से लग जाऊं, बाहों में मर जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं? नवल ने बीगी आवाज़ समेत कहा था कि ऐसा करने से यज़ान नजरें चुरा गया था। तुम बिन पिया मोरा जिया नहीं लगाए, तड़पे बेतरसे हैं सारी रात जागे, मानोगे पिया कैसे ये बता दो, जल जल के मर जाऊं, ऐसे ना सजा दो।
आंसू है आंखों में, हलचल है सांसों में, ले पी लो बाहों में। देखो भैया ऐसे ना तड़पाओ, जैसी दिल में रहते हो इसको ना तड़पाओ। नमल ने बीकी आंसू से मेरे सामने सोफे पे बैठते यजान को देखते कहा था, जो बाजार तो अपने फोन में मसरूफ था, लेकिन इसका दिल हमक हमक के तड़प के कह रहा था कि अभी ही इसको अपनी बाहों में भर ले, इसके आंसू अपने लबों से चुन ले। क्या मैं करूँ भैया ये बताओ? तुमको मेरे सर की कसम, अब तुम मुस्कुरा दो वरना मैं रो दूंगी, फिर ना कभी बोलूंगी, अपनी जान दे दूंगी। नवल के ये कहने की देर थी कि जान तड़प उठा था और फौरन आगे बढ़ते नवल को अपना सहार मिल गया था। रूठे हो तुम तो कैसे मनाऊं भैया, बोलो ना बोलो ना। नवल ने रोते हुए यजान के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते कहा था कि यजान बेचैन सा हुआ, अपने लबों से इसका आंसू सुनते इसको सरशार कर गया था। सॉरी यजान, नवल ने वीक की आवाज़ में कहा था। इट्स ओके मेरी जान, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसके माथे पे अपने सुलगते लब रखते इसकी कमर में हाथ डालते इसे मज़ीद नज़दीक कर गया था। क्या मत डाल रही हो आज तो? यजान की हमारा लूद आवाज़ सुनते नवल की पलकें रसी थी। यजान आए केक काटे। नवल इसका हाथ पकड़े टेबल की जानब लाई थी और दोनों ने मिलकर केक काटा था और एक दूसरे को खिलाया था। नवल एक बात तो बताओ ज़रा। जी तुम्हें अपना एनिवर्सरी याद थी, लेकिन मेरा गिफ्ट वो कहाँ है? यजान ने शरारत भरी नज़रों से कहा था, जबकि नवल इसकी बात सुनकर मुस्कुराई थी। क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ आपके लिए? मैं ही तो हूँ आपका गिफ्ट। नवल ने मुस्कुराती नज़रों से कहा था कि यजान की आंखों में खमार उतरा था, जिसको देखते नवल ने अपना हल्क तर किया और बाल उड़े से थे। इससे पहले यजान इस तक पहुंचता नवल को इगलाती हुई टेरेस पे चली गई थी। यजान बेकरार सा इसकी जानब खींचा चला जा रहा था। इसका बेदाग हुस्न देखते इसको आज अपने जज्बात में बंद बांधना मुश्किल हो रहा था। वही कि जिसमें इस तक पहुंचता इसकी पुश्क अपने सीने से लगाता, इसकी गर्दन पे अपनी शेव रगड़ने लगा था कि नवल की सांस सीने में अटकी थी। इसकी गर्दन पे अपने लब रखते वो इसे आंखें मूंदने पर मजबूर कर गया था। इसकी पुरतपश सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते वो यकदम मुड़ते शर्म से लाल चेहरे को यजान के सीने में छुपा गई थी कि यजान ये देखते गहरा मुस्कुराया था और इसे अपनी बाहों में उठाए कमरे की जानब बढ़ा था। इसको बेड पर लटाते वो इस पर हावी होता, कानों से अभी से निकालने लगा था। यजान नवल के कानों में मोहब्बत भरी सरगोशी करने लगा था। नवल जिंदगी हो तुम मेरी, तुम्हारे बिना अब यजान लाशी का कोई वजूद नहीं। अब कभी मुझ पे शक मत करना, वरना बाखुदा अब मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे यजान आपको मेरी उम्र भी लग जाए। नवल ने नम लहजे में कहा था, तुम जानती हो तुम मेरा कल सरमाया हो, तुमसे शुरू होकर तुम पे ख़त्म होता हूँ। यजान की बरफ्तगी से, इसकी दीवानगी से, इसकी मोहब्बत से शर्मा कर वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा गई थी। दिल की धड़कन इस कदर तेज थी मानो दिल निकल कर अभी बाहर आ जाएगा। यजान ने इसके चेहरे से इसके हाथ हटाते इसकी जानब देखा था और नवल को यजान के लब अपने कंधे गर्दन पे महसूस हुए थे, जबकि इसने बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में पहुँचते आंखें जोर से बंद की थी। नवल आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। नहीं यजान डर लग रहा है, आखिरी बार बोल रहा हूँ खोलो आंखें। नवल ने इसके लहजे की शक्ति को महसूस करते डरते डरते आंखें खोली थी। मुझ पर भरोसा है ना? नवल ने सर को इस बात में सर हिलाया था। बस फिर मुझे मेरी मोहब्बत को महसूस करो, कहते हुए यजान पूरी शिद्दत से नवल के होंठों पर झुका था और इसकी सांसों पर हुक्मरानी करने लगा था और फिर कह रहा था इनकी मोहब्बत की गवाह बनी थी। क्या मैं तुम्हारी रूह को छू लूँ? यजान ने पूछा था कि नवल ने पलकों की जुल्मन कराते वक्त यही कहा था, मिला तो तुम मुझे बड़ी देर से उम्र भर तुझसे शिकायत रहेगी, लगा रहे गले तो मुझे गले बिन बताए उम्र भर तुझको इजाज़त रहेगी। जबकि यजान ने वक्त सरशार होते नवल को किसी कांच की गुड़िया की मनंत खुद में समेट लिया था। आज की सुबह बहुत हसीन थी क्योंकि इनकी मोहब्बत आज मुकम्मल हुई थी। यजान प्लीज़ उठ जाए ना, आधे घंटे से आपको झुका रही हूँ। नमल ने कोफ्त भरे लहजे में कहा था। जान प्लीज़ कुछ देर मजीद सोने दो ना, इतने अरसे बाद सुकून की नींद मैसर हुई है, मुझे तुम्हारी कुर्बत तो नशे की मानद है। यजान ने खुमारालूद आवाज़ में कहा था। आंखों के डोरे लाल थे जो इन दोनों के रात पर जागने का सबूत दे रहे थे। यजान ने पूरी रात नवल की नन्ही जान को एक मिनट के लिए भी नहीं बख्शा था और सुबह 4 बजे वो दोनों सोए थे। नवल तो 1 घंटा ही सोई थी क्योंकि इसने फजर पढ़नी थी, लिहाजा नमाज पढ़कर वो दोबारा ना सो सकी थी। यजान के खूबसूरत चेहरे को देखते पता ही नहीं चला कि वो कब सुबह हो गई थी। दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते ही नहीं थक रही थी कि जिसको चाहा इसको पा लिया था। आज इसकी दुआएं रंग लाई थी, इसने जो सब्र किया था, अल्लाह के साथ पे भरोसा किया था, आज इसका फल इसको मिला था। खुशी इस कदर थी कि आंखें नम थी। वैसे मेरी शर्ट में काफ़ी हर्ट लग रही हो जॉन। यजान के जज्बात से चोर आवाज़ सुनते इसकी सोचों का महवर टूटा था, जो यजान और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। इसकी बात सुनकर इसका चेहरा लाल हुआ था, जबकि यजान गहरा मुस्कुराया था और इसके माथे पे अपने लब रखे थे, फिर इसके गुलाबी होते गालों पे, फिर इसकी लाल होती नाक पे से। इससे पहले कि वो इसकी सांस रोकता, नमल ने इसको रात के मूड में वापस आता देखकर इसके लबों पे अपना हाथ रखे थे। प्लीज़ यजान मुझे बहुत भूख लगी है। यजान एक नज़र इसकी जानब देखा था और मुस्कुराते हुए इसके हाथों पे बोसा देते इसे अपने कैद से आज़ाद किया था, जबकि नमल मुस्कुराती हुई अपने वार्डरोब की जानब बढ़ गई थी। अनहम आयशा की ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो गई थी। अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया था तो आयशा को इस बात का एहसास हुआ था कि वो कितनी गलत थी अरहम को लेकर।
वो इससे नफरत करती थी क्योंकि उसको लगता था ये भी बाकी मर्दों की तरह ही हैं जो अपना मतलब पूरा करके बीच राह में छोड़ जाते हैं। लेकिन वो गलत थी और हम तो चाहे जाने के लायक था। इसी वजह से वो अपने घर वालों के साथ अपने ताल्लुकात कितने ख़राब कर चुकी थी, इस बात का इसे अंदाज़ा था और अपने रवैये पे शर्मिंदा भी थी। अरहम थका ऑफिस से घर आया था, कमरे में दाखिल हुआ तो आयशा को अपना मुंतज़िर पाया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंतज़ार कर रही थी मेरा, अरहम ने घड़ी उतारते हुए कहा था, जबकि आयशा ने आगे बढ़कर इसका कोट उतारा था, ग्लास में पानी भरते इसके हाथ में थमाया था। हाँ वेट कर रही थी, काफ़ी देर लगा दी आपने। आज तो बस यार, आज ऑफिस में काम ज़्यादा था। वो सोफे पे बैठी किसी गहरी सोच में गर्क थी। जब ग्लास टेबल पर रखते टाई की नोट डील करता, वो के इंतहाई करीब आकर बैठ गया था और झटके से इसकी कमर को अपने सीने से लगा गया था। क्या सोच रही हो जानम? इसके जज्बात से बोझल होती आवाज़ सुनकर आशा के दिल धड़का था। अरहम, मैं मामा पापा से मिलना चाहती हूँ, इनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जज्बात में आकर मैंने अपना भी और इनका भी कोई काफ़ी नुकसान कर लिया। मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पे, और पता नहीं वो सब कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। डोंट वरी, वो सब ठीक है। इनफैक्ट ये खुशखबरी भी है तुम्हारे लिए। वो क्या? आयशा ने झट से पूछा था। तुम पूछो, फूफू बनने वाली हो? वट आर यू सीरियस? अरहम, ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी। अरहम वो खुशी से अरहम को गले से लगाती बोली थी। वेट, बट ये सब आपको कैसे पता और मुझे क्यों नहीं बताया है ये पहले? अगर आप पहले से ये सब जानते थे तो। एक्चुअली मेरी पापा से बात होती है अब से नहीं, काफ़ी टाइम से, और उन्होंने ही मना किया था कि तुम्हें ना बताऊं। ऐसा ना हो तुम मुझे भी बात करने से मना कर दो। तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन कर लिया करते हैं और वो तुमसे नाराज़ नहीं है, ट्रस्ट मी। बस गुस्सा है थोड़े, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इनसे बात मिलके इनको मना लोगी, है ना? अरहम ने मोहब्बत से आयशा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते कहा था, जबकि आयशा की आंखें इस कदर मोहब्बत देखकर नम हुई थी। अरहम, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा हमसफ़र मिला। थैंक यू सो मच, कि सॉरी फॉर एवरीथिंग। आयशा कहती हुई इसके सीने से लगी थी कि अरहम बस मुस्कुरा ही सका था। अच्छा, आपको भूख लगी होगी ना? हटे, मैं खाना लाती हूँ आपके लिए। आयशा बोलती जाने लगी थी कि अचानक अरहम ने इसका हाथ पकड़कर अपनी जानब खींचा था और कटी हुई डाली की मनन इसके सीने पे आन करी थी। मुझे भूख तो लगी है, लेकिन खाने की नहीं तुम्हारी, कहते इसने अपने लब शिद्दत से आयशा के लबों पे रखे थे। इसके लफ्ज़ की शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए आयशा ने घबराहट का शिकार होते मज़ाहमत करना चाही थी, लेकिन इसके हर मज़ाहमत को तोड़ता वो इसकी सांसों पे हुक्मरानी करने लगा था। अनगान आयशा को लेकर आ चुका था और एक दिन रुकने के बाद वापस चला गया था, क्योंकि वो जानता था कि आयशा किस कदर इससे नफरत करती है, वो किस कदर अजियत में था। ये इसका अल्लाह जानता था। ये बस सच थी, इससे गुनाह हुआ था, लेकिन वो शर्मिंदा भी तो था, रोया भी था, तड़पा भी था। फिर क्योंकि आयशा का दिल मोहम ना हो पाया था, इसके लिए इसने आयशा को हर फैसला लेने की इजाज़त दी थी। अब वो इस पर किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। इसने सारी बात दाहिल और आयशा को बता दी थी। वो भी आयशा के हक़ में थे, जानते थे जिस अज़ियत से वो गुजरी है इसका मुदावा कोई कर ही नहीं सकता। लिहाजा उन्होंने इस फुल वक्त रोक लिया था कि डिलीवरी तक वो इनके पास ही रुक जाए। आयशा का ख्याल वो अपनी ही बेटियों की तरह रखते थे। आयशा की आंखें हमेशा नम हो जाती थी इनकी मोहब्बत देखकर। सारी रात इसके अंगारों पे बसर होती थी। दिल चाहता था कि अरमलान को माफ़ कर दे, क्योंकि वह उसकी आंखों में अपने लिए शर्मिंदगी और सच्ची मोहब्बत देख चुकी थी। लेकिन फिर वो अज़ियत जो इसे अरमलान से मिली थी, वो तकलीफ जो इसने इसे दी थी, याद आ जाती थी, जो चाह के भी इसे कुछ भी बोलने नहीं देती थी।